डिस्कस करने वाले हैं हमारे उन्होंने क्या लिखा कि जब करंट और नॉन डायरेक्शन वायर को प्लेस किया अभी कुछ नहीं करेंगे एक मैग्नेटिक मीटर को प्लेस कर मैग्नेटिक मीटर का काम क्या होता है डायरेक्शन को पॉइंट कर नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा आगे ठीक है इसीलिए वायर को भी साउथ से नॉर्थ की तरफ प्लेस किया गया जब इसमें से करंट पास होता है जब इसमें से करंट पास होता है ये मेरा बात इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो क्या दिक्कत आता है कि मेरा ये मैग्नेटिक मीटर वो डिस्प्लेक्ट करने लगे मीटर रिफ्लेक्टेड देन करंट अब उनको थोड़ा सा हैरत इस बात की कि भाई क्योंकि मैग्नेटिक मीटर रिफ्लेक्ट करता है तब जब वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो गया अगर इसके सामने में मैग्नेट को लाया जाए फील्ड का करंट थोड़ा रोटेट करने लगता है टेंशन होने लगता है क्यों होने लगेगा क्योंकि वो जो फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब पास इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पर करता है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन अब होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बट जैसे ही करंट पास करने लगते हैं तो क्या है डिफ्लेक्शन और इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर डिफ्लेक्शन के अंदर क्या समझ में आया there there is a magnetic field कौन बना रहा है देखिए मैं ये बता रहा था कि जब वायर के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास को रखा गया मैग्नेटिक कंपास का यूज क्या चीज है टू फाइंड हाँ क्या हुआ अरे यार हाँ हम भी क्या किधर से कर देगा हाँ अब देखिए मैग्नेटिक कंपास का यूजेस क्या है टू फाइंड डायरेक्शन क्यों भाई क्योंकि इट ऑलवेज सेट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये रेड कलर का इसको पॉइंट कर दिया जाता है लाल कलर कर दिया जाता है क्योंकि ये चीज जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के रुकता है नॉर्थ डायरेक्शन मतलब अर्थ का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहता है उसमें आकर तो मैग्नेटिक कंपास काम क्यों करता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेटिक कंपास के पास एक मैग्नेट लेकर के आइएगा तो वो रोटेट करने हिलने लगेगा उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट करता है तो जब तक का करंट पास नहीं कर रहा था तब तक ये ऐसा सीधा था जैसे ही करंट सेट हो गया एक करंट सेट हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और उसके नीचे में मेरा मैग्नेटिक कंपास था तो देखिए मैं डिफ्लेक्ट होकर सीधा तो इस ऐसा था वो टेढ़ा हो गया उस डायरेक्शन में चले गए ऐसा हो गया
ये क्या था? बिफोर करंट पासेस, आफ्टर, व्हाइल करंट इज फ्लोइंग। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ऑस्टेड ने क्या एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब करंट फ्लो कर रहा है, उसके नीचे में एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होने लग गया। नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन करंट पासेस। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय द करंट इटसेल्फ। करंट जब फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर दिया उसके लिए। बात समझ में आ गई है? क्या बताने का कोशिश किया कि भाई जब मैग्नेट के सामने मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है, जाहिर सी बात है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया, इसलिए वो डिफ्लेक्ट किया है। मगर जब करंट के नीचे, करंट वायर के नीचे जब हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो देख रहे हैं कि मेरा मैग्नेटिक कंपास भी, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करने लग गया। बात सुनिए, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करने लग गया। तो इससे समझ में आया कि जब करंट फ्लो करेगा, जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। इस वजह से मेरा नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, अब आप लोग बोर्ड में गौर से देखिएगा, जब वायर से करंट पास नहीं कर रहा था तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल था, ठीक है। और जैसे ही करंट पास करने लगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब रोटेट करने, हिलने लग गया। और जहां पर जाकर के रुका है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? अगर कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक बॉडी को अगर हम उस रीजियन में लेकर के जाते हैं और वो फोर्स महसूस करने लगता है तो वो सारा रीजियन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ऑस्टेड यहाँ पर से एक बात बताया कि अच्छा, यानी कि जब भी करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा? इट सेट अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे एक डायरेक्शन होता है। ये कहाँ एक्ट करेगा? जहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड रुका है, जाकर, सॉरी, जहां पर मेरा मैग्नेटिक कंपास पॉइंटेड है, वहीं वहीं पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आए और उन लोग, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? जी। बहुत बड़े बड़े लोग आए और वो लोग आकर डायरेक्शन को बताने के लिए, सर अपना साउंड बंद कर दीजिए सर। डायरेक्शन को बताने के लिए रूल्स बताने लगे। एक है एम्पियर स्विमिंग रूल। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है उसका, उसके बारे में बताएगा। एम्पियर स्विमिंग रूल हो गया। एक हो गया राइट हैंड थंब रूल। ये दो चीज, ये किस लिए है? किसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन इसको बना रहा है? सेटअप बाय द करंट। करंट जब भी फ्लो करेगा तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अब वो कहाँ पर रहता है उसके बारे में बताएगा एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद, और क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप लोग एक बार अच्छे से उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में आने लगेगा। नोट कर लीजिए।
क्या खूबसूरत बनाए हैं आदमी। नाक बहुत खूबसूरत बन गया इसका। आप आदि स्विमिंग कर रहे हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कहता है देखिए, लाइट ऑफ कर दो वहाँ पे। एम्पियर ये कहता है कि एक आदमी को अगर हम इमेजिन कर रहे हैं वो स्विमिंग कर रहा है, और क्या कंडीशन क्या है स्विमिंग करने का, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका भी उसी डायरेक्शन में ये स्विमिंग कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके करंट जो है ना उसके पैर से ढुक के उसके सर से निकल रहा है, ठीक है। अगर उसके नीचे में हम मैग्नेटिक कंपास को रखें तो मेरे डिफ्लेक्शन कहाँ होगा देखिए, उस डायरेक्शन में। हम वैसे टेढ़ा करके तिरछा बनाया है इसको, थोड़ा जैसे यहाँ पर तिरछा बना हुआ वैसे तिरछा है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ये होता है, थोड़ा सा उस तरफ तिरछा, उस तरफ ऊपर की तरफ भागता है। तो बोल रहा है कि एम्पियर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको कैसे समझ में आएगा, उसका लेफ्ट हैंड जो डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में हमको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ, जैसे कि ये हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक कंपास कहाँ पर, ऐसा। तो ये लेफ्ट हैंड जो है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करेगा। अब इधर स्टेटमेंट में लिखे क्या है, इसको पूरा यही स्टेटमेंट लिखना है। इफ अ मैन बी इमेजिन टू बी स्विमिंग, ठीक, along a current carrying wire in the direction of current, डायरेक्शन है यानी कि नॉर्थ साउथ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इसका फेस कहाँ पर है, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर है। देन द लेफ्ट हैंड ऑफ द मैन gives the direction of the magnetic field। ये हो गया आपको 2 मार्क्स मिल गया बस। और फिगर बनाने का नहीं है, ये फोटो समझाने के लिए बनाए थे। आपको जब बोलेगा कि एम्पियर स्विमिंग रूल लिखिए तो आप पूरा इसी को लिख दीजिए, ठीक है। हाँ लिख, अभी थोड़ा सा हेवी आ रहा है मगर जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो बहुत क्लियर आता है। आप लोग कल देखी थी, आप कल भेजे थे ना आप लोगों को, नहीं नहीं किसी और क्लास को कर रहे हैं। अब एक और है, दूसरा का नाम है राइट हैंड ग्रास्प रूल या राइट हैंड थंब रूल, दोनों एक ही को कहते हैं। राइट हैंड ग्रास्प रूल, हाँ 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 ठीक।
फिगर में मिटा दे दें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हम बता दें, बात को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, ये बात हम बता दे रहे हैं। साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास मेरा नीचे है, तो ये कहाँ पर जाएगा? एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कहाँ है? लेफ्ट में है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि वेस्ट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ठीक है। अगर उल्टा कर दे हम, इसको लिख के रखिएगा अलग पेज में। करंट अगर अब इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, मेरा मैग्नेटिक कंपास नीचे रखे हम, ठीक है, अब कहाँ पर वो डायरेक्ट करेगा? अच्छा, इसको राइट हैंड ग्राफ रूल से हम बता देंगे तक, अभी नहीं, इसका भी रहने बताइए। साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दो केस इसमें बताए, दोनों में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। जब मैग्नेटिक कंपास हम रखे थे यहाँ पे, तो एम्पियर स्विमिंग रूल का ये जो आदमी है, एम्पियर का जो आदमी, अगर हम उसको यहाँ पर बैठाएंगे तो उसका लेफ्ट हैंड जो है क्या दिखाएगा? लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट के तरफ में। ठीक है, अब अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, मतलब इस आदमी को अब हमको उल्टा करना है, ये आदमी को कहाँ ले जाना है? उल्टा ले जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है करंट, इस आदमी का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन इस आदमी का भी रहेगा। तो अब इस आदमी को हम क्या करेंगे? इसको लेकर के इस तरफ ऐसा बस बैठा देंगे, ये कहाँ जा रहा है? उल्टा, ऐसा हो रहा है। अब आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड कहाँ पर जाएगा? इसका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड इधर आ रहा था, अब लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? नीचे इस तरफ, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आया है? क्या लिखा? इफ अ मैन बी इमेजिन टू बी स्विमिंग अलोंग अ करंट कैरिंग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसका करंट का डायरेक्शन में उसका स्विमिंग कर रहा है वो। तो जब साउथ से नॉर्थ की तरफ में करंट फ्लो कर रहा था, तब उसका लेफ्ट हैंड कहाँ? वेस्ट की तरफ में पड़ रहा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट की तरफ में पड़ रहा था। तो मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ? अरे बोलिए, वेस्ट की तरफ। ठीक, अब जब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो अब इस आदमी को हम क्या करेंगे? इसका पैर यहाँ पर रहेगा, ये उसका लेग हो गया, ये उसका हेड हो गया, और उसका राइट हैंड इधर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। तो लेफ्ट हैंड ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करता है। तो अब कौन सा डायरेक्शन होगी? ये ईस्ट में। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई एक वायर ले रहे हैं और उसका वायर में करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो बताइए नीचे में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? ये सब बिलो है। नीचे में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? बोलेंगे ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, उसको अच्छे से बना लीजिएगा फोटो, ये दोनों बना लीजिए। अलग से पेज में बनाइएगा, ये दो है, एक दो और देंगे हम। ये सब कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? बिलो द वायर, याद रहे, बिलो द वायर। घर में किसी का न्यूज चल रहा है? नीचे वाला भी मत दिखो, जरा अपडेट बताओगे कि क्या हुआ है इलेक्शन का?
180 TMC का है। और बीजेपी 86 कौन से चैनल में देखी हो? TMC तो ज़्यादा है, ठीक है। और और दीदी दीदी का क्या खबर? दीदी आगे बढ़ी या शुभेंदु आगे है? कितना हजार, कितना वोट से? हाँ, वो तो गलत बात हो जाएगा भाई। नहीं, ठीक है। ये 4 इमेजेस हम बनाए हैं, जो 4 फिगर बनाए हैं, सबको मिटा दे रहे हैं। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है। एम्पियर का आदमी को रखेंगे और हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिलो द वायर, एम्पियर बिलो द वायर के बारे में बताया था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? बिलो द वायर। मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखा था? आदमी के नीचे रखा था। मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखे थे? आदमी के नीचे रखे थे। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड तलाश किए ये दोनों में, ये कहाँ पर? बिलो द वायर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? पहला केस में वेस्ट में, दूसरा केस में ईस्ट में। मतलब आदमी का जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ आ रहा है? वेस्ट के तरफ में। तो यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। हम एमएफ लिख रहे हैं, यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब द वायर के बारे में एम्पियर नहीं बोला था, ये बाद में आएगा, मगर हम अभी से बता दे रहे हैं। देखिए ये दोनों फिगर सेम है। अगर बिलो द वायर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ, और अबव द वायर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ। मतलब ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वायर को हम कुछ ऐसा रखे थे, ठीक है। अब अगर आप वायर के नीचे देखेंगे, वायर के नीचे, ये वायर के जस्ट नीचे में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ये हो गया, ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वायर, ठीक है। देखिए आदमी, आप ऐसा कीजिए कि आदमी यहाँ पर स्विम कर रहा है, ये उसका सर है, इसका पैर है, तो लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट हैंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दे दे रहा, ठीक है। और अबव द वायर जब जाइएगा, मतलब वायर के ऊपर, तब कहाँ? ईस्ट डायरेक्शन में एमएफ होगा। कब? अबव द वायर, ठीक है। ये मेरा आदमी है, ये वायर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर के तरफ में खोजना है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा? ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ होगा, ऊपर में। और मैग्नेटिक फील्ड नीचे अगर देखना है तो कहाँ होगा? बायां साइड, इस तरफ। देखिए ये मेरा है वायर, ठीक है। आदमी यहाँ से स्विम कर रहा है, उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पर हो गया? इस तरफ। तो एम्पियर बोला अगर आपको बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस आदमी का लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर नीचे देखना है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड, और अगर ऊपर देखना है तो राइट साइड। समझ में आ गया बात? ये वायर, यही वायर है, ये वाला, ये वायर है, और इसी में समझेंगे कि आदमी इसी के ऊपर स्विमिंग कर रहा है। बस ये 4 फिगर एक बार अच्छा से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये एम्पियर का इससे आ गया है। यहाँ पर एम्पियर स्विमिंग रूल लगाएंगे, ये वाला एम्पियर नहीं बताया, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ये वाला। राइट हैंड ग्रास्प रूल लिख लीजिएगा, अब हम बताएंगे उसको। क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये राइट हैंड ग्रास्प रूल इतना ईजी है कि इसी से चारों चीज समझ में अच्छे से क्लियर हो जाए। आलिया नहीं है ना? आलिया क्लास कर रही है? आलिया है?
अब राइट हैंड ग्रास्प रूल क्या कहता है, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। सर एक बात हमको जो समझ में नहीं आ रहा सर, कि वायर का ऊपर में वायर का बीलो जब है तब वेस्ट हो गया, और वायर का बीलो अबव जो है तब ईस्ट हो जा रहा है। ये क्या घूरते फिरते रहता है? हाँ सही समझे, ये मैग्नेटिक फील्ड घूरा हुआ है, घूरते फिरते नहीं रहता बल्कि घूरा हुआ है, यानी कि गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आता है, गोल गोल सर्कल में बनता है। अब देखिए राइट हैंड ग्रास्प रूल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो हो जाएगा। ये एक कंडक्टर है जिसमें से वायर, जिसमें से करंट पास कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में? इधर से ढूक रहा, ऊपर की तरफ निकल रहा, ठीक है। आप इसको पकड़ लीजिए, आप इसको पकड़िएगा। कैसे पकड़िएगा? ऐसे करके पकड़िए, जिसमें थंब जो है ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब कहाँ रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो आप इसको पकड़ेंगे तो ऐसा आएगा। ये आदमी का नाखून रहता है, बड़ा बड़ा नाखून से जुम्मों को काटा नहीं है। ये उसका अंगूठा हो गया, फिंगर दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा करके पकड़ा हो, बड़ा खूबसूरत बन गया। नहीं नजर आ रहा है? क्यों नजर नहीं? तो पकड़ा तो अरे यहाँ पर पकड़ा हुआ उसको, समझे? तो उसको अलग से हम दिखा दिए, ऐसा करके पकड़ा हुआ था। ठीक है, ये ऐसा करके पकड़ा हुआ, ठीक है। ये आप वायर को ऐसा करके ये पकड़ा हुआ, ये मेरा कर्व फिंगर, ठीक है, और ये हो गया थंब। देखिए क्या लिखा, इफ अ करंट कंडक्टर बी हेल्ड इन राइट हैंड, दाएं हाथ में है। सर जब इसमें एक तो बातों को बोलेंगे भाई ये जो ग्रास रूल है वो लेफ्ट हैंड वाला है या राइट हैंड वाला, तो आंसर बोलेंगे लेफ्ट हैंड, है ना? राइट हैंड बोलेंगे इसको। सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप भी स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट था वहां पर, और यहाँ पे थंब क्या बोल रहा है? थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब देखिए करंट ऊपर की तरफ था, तो देखिए मेरा थंब भी ऊपर की तरफ है। अब अगर ये समझिए कि ये करंट का डायरेक्शन है, अगर हम इसको वायर को नीचे कर दे तो हम इसको कैसे करके पकड़ेंगे? ऐसे करके पकड़ेंगे। देखिए ये मेरा थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन में ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है। सीधा ऐसा रहेगा, उल्टा ऐसा रहेगा। अगर ऐसा रहा तो ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा रहा तो ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स है एनसर्कलिंग द वायर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है फिंगर्स एनसर्कलिंग द वायर, जो उसको पकड़े हुए है, जो गोल गोल घूमा हुआ है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ, क्या हो गया यार, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब अच्छा से समझिएगा, हम ऐसा करके देखिए, ये वाला वायर जैसे यहाँ पर ये सब जो बनाए हैं, ठीक है, ये मेरा थंब करंट का डायरेक्शन है। आप लोग भी पकड़ के देखिए जैसा हम पकड़े हुए हैं। ये देखिए ये जो मेरा फिंगर है ये गोल गोल घूर रहा है। अगर आप यहां से देखिएगा तो देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी का कांटा का डायरेक्शन में ये गोल गोल घूरा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ऊपर की तरफ में मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, देखिए ये ऊपर की तरफ, देखिए ऐसा, तो कहाँ आया? वेस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये वाला ऊपर की तरफ, फिंगर कहाँ है? ऊपर की तरफ। देखिए कहाँ पर आ रहा है? ईस्ट की तरफ। देखिए अच्छे से देखिए, ईस्ट की तरफ आ रहा है। अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर रहेगा? ईस्ट की तरफ। देखिए ये फिंगर देखिए,
ईस्ट की तरफ आया, अब इसको आप अगर खोलिएगा ऐसा होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब आप देखिए बिलो द वायर, देखिए बिलो द वायर, बिलो द वायर ऐसा है, तो इस फिंगर आप थोड़ा सा घुमाइए ऐसा, अब देखिए ये फिंगर देखिए नीचे आया, कहाँ जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, देखिए वेस्ट। हम फिर से दिखा रहे हैं, देखिए आप वायर को ऐसा पकड़िएगा, ऐसा ऐसा करके, होना क्या चाहिए, ये जो थंब है ये करंट का डायरेक्शन में रहना चाहिए, ठीक है। ये गोल घूरेगा ऐसा, आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर घूरा हुआ है, ठीक है। अच्छे से हम पकड़े हुए हैं, दिख रहे, तो आपको निकालना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए फिंगर कहाँ जा रहा है, आपके पास आ रहा है, इस तरफ, ये ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट, यहां देख लीजिए ऊपर की तरफ अबव द वायर कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, ये देखिए ऐसा, ओ बाबा हाथ टेढ़ा हो जा रहा देखिए कहाँ जा रहा है, अबव द वायर, ये तो देख लीजिए फिगर, ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, अबव द वायर, देखिए फिंगर कहाँ गया, है ना, ठीक है। ये मेरा फिंगर क्या वायर के ऊपर है, अब देखिए बिलो द वायर, देखिए बिलो द वायर, ये मेरा फिंगर वायर के नीचे है, तो बिलो द वायर कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ। बात समझ में आ गया, तो ये ईस्ट और वेस्ट, अब क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। राइट हैंड ग्राफ रूल, आपको जब ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में जब बोलेगा, इसको आप अच्छा से याद रख लीजिए। याद रखने का तरीका क्या रहेगा सर, साउथ वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। ओ याद रखने नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आसान हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर से, उसको लिख लीजिए आप लोग। जरा बताओ दीदी का क्या खबर है, इरम, 206, पीएनजी दीदी 206, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और ये सुवेंद्र, ये नंदीग्राम का क्या खबर है, क्या क्या, वो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर नंदीग्राम से ममता जीत रही है या हार रही है, हार रही है, सुवेंदु से ज्यादा है, सेंड, अब सेंड मत करो, सेंड करोगे हम दिखेंगे कैसे, कैमरा लगा। तो ये जो दोनों बताए हम, एम्पियर स्विमिंग रूल और राइट हैंड ग्रास्प रूल, ये दोनों किस काम के लिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देखने के लिए, पूरा मिटा रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग को जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें से उतार लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैग्नेटिक
ये जो हम बना रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप जब इसको पकड़िएगा, देखिए पीछे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप फिंगर को देखिए कैसा, इस तरफ है ना, फिंगर ऐसा कर्व होता है, इस तरह ऐसा, और उधर से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, करंट का डायरेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये करंट, करंट ऊपर जाता है। तो ये जो डायरेक्शन रहता है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी का कांटा जो मूवमेंट जो डायरेक्शन में मूव करता है उसको ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप देखिए वायर मतलब ऐसे सीधा है, हम चार तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, चार जगह, एक दाएं तरफ में, दो जगह देखेंगे इसे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। अब दाएं तरफ देखिए एरो कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर में जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कर रहा है, अवे फ्रॉम द रीडर इसको कहते हैं, या फिर टुवर्ड्स द पेपर, टुवर्ड्स द पेपर, अवे फ्रॉम द रीडर, है ना। और बाएं तरफ देखिए एरो कहाँ है, आपकी तरफ आ रहा है, तो लिखेंगे टुवर्ड्स द रीडर, अवे फ्रॉम द पेपर। आप लोग जब लिखे हो तो पेपर हो जाएगा, ये बोर्ड, तो इसके सिंगलाइज करके जब आप ट्वेल्थ में जाइएगा तो यहाँ पर ऐसे सिंगलाइज करके क्रॉस, और यहाँ पर डॉट, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना, और डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना। उसी तरह अगर हम वायर को उल्टा कर दें, अब आप इसको जब पकड़िएगा तो कैसा होगा, यू निकलेगा। तो फिंगर देखिए कहाँ आ रहा है, फिंगर कहाँ आ रहा है, ऐसा। ये होता है क्लॉकवाइज। यहाँ पर हम डॉट बना देंगे, डॉट बना देंगे मतलब टुवर्ड्स द रीडर, क्रॉस बना दिए मतलब टुवर्ड्स द रीडर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, बाहर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि आगे चल के कभी जब आप साइंस लीजिएगा तो आपको ऐसा करके सीखना, इतना लंबा लंबा भाषण लिखना नहीं पड़ता है, बस सिंपलाइज करते डॉट एंड क्रॉस दे देते। और आपको अगर बोलेगा कि भाई कहाँ पर जा रहा है, अगर मान लीजिए एमसीक्यू में भी दे दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आप रट के बैठ जाइए, आप उसको समझ लीजिए। वायर कैसा है भाई, ऊपर की तरफ है, अब हम इसको ऐसे करके पकड़, जब हम पकड़े तो फोटो कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा बनेगा। अब ऐसे बनेगा भाई, दाया बोले बाया बोले ऊपर बोले नीचे बोले कहीं पर भी बोले तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ लेंगे। वायर को क्या किया भाई, उल्टा कर दिया है, अब कैसा पकड़ेंगे, ऐसा तो ये कैसा हो रहा है, मेरा क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्लॉकवाइज बन रहा है तो कहां पर बनेगा भाई, ये देखिए ये आपके तरफ आ रहा है, दाएं तरफ में टुवर्ड्स द रीडर हो रहा है, बाएं तरफ में अवे फ्रॉम द रीडर हो रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, आपके करीब आपके पास जा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा चीज है कि अब एंटी, इसको याद रखना, डाउन क्लॉक, इसको याद रखना। मतलब क्या हो गया कि अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे याद रखिएगा, कैसे रखेंगे, अपवर्ड अगर होगा तो एंटी, और डाउनवर्ड अगर हुआ तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा ऐसे जाता है, इधर इधर से नीचे इधर से ऊपर। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो
ठीक है, तो ज्यादा टफ हो जाता है। अब इसको जान लीजिएगा फिर मिटा देंगे, नहीं तो देख लीजिए बाद में। चलिए इसको मिटा दें। टाइम कितना हो रहा है मास्टर जी? तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो। अब सीधा स्ट्रेट वायर में जाएगा तो बहुत सारा एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट वायर करंट अगर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहता है, क्लॉकवाइज। और अगर अपवर्ड रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। राइट एंड लास्ट रूल से तब। अब बोला ना कि भाई ये जो स्ट्रेट वायर था, अगर वायर सर्कुलर है, वायर सर्कुलर वायर कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर निकल जैसे, ठीक। मतलब यहाँ पर ना केबल लगा है, केबल। तो यहाँ पर केबल लगा, मतलब ये केबल से घुस के निकल, केबल से घुस के ऊपर लगा, ये करंट है। तो बताओ कि यहाँ पर कैसा बनेगा और यहाँ पर कैसा बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड साथ ही ये कहाँ ऊपर की तरफ किया ना, अपवर्ड हुआ। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट ही बनता है, कॉन्सेंट्रेट डॉट। तो अब क्या है, ये करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। हाँ बोलो। अभी मतलब काट दिए थे ना तो। अच्छा अच्छा, इतना देर से क्या कर रहे थे, करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब दूसरा बात है, अब इससे पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन सेटअप, ये पहले से है। एंड करंट फ्लोइंग वायर, करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड, इसको कहते हैं करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि पहले जब करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर हम नॉर्थ पोल रखा मैग्नेट का, और यहाँ पर हम एक साउथ पोल रखा मैग्नेट का, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब उसमें अगर हम एक तो करंट को, एक कंडक्टर को ऐसा रख रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है, होता क्या है वो चीज देखना। बात समझ में आया। पहले तो देखो हम ऐसा नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक ये मैग्नेट तो नहीं लगाए थे।
अभी हम क्या कर दिए, अभी हम मैग्नेट लगा दिया। जब मैग्नेट लगा दे रहे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हैज ऑलरेडी बीन सेट अप, पहले से हम मैग्नेटिक फील्ड लगा चुके हैं, उसमें हम एक वायर को डाल रहे जिससे करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है, फ्लेमिंग साहब आए हैं, बड़े बुजुर्ग हम लोग का, उन्होंने कहा कि कभी भी आप अगर ऐसा हरकत कर रहे हैं तो ये बेचारा कंडक्टर जो है ना, ये फोर्स महसूस करने लगता है। क्या करता है वो, फोर्स महसूस करता है। हाँ, फोर्स महसूस करता है। वेन एवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब ये बात बोले इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से तैयार था और वायर को ले आकर के वहां पर डाल दी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द वायर, देन द करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तब एक तो फोर्स महसूस करता है। ठीक है, अब वो उसको किस तरह से बताया, उसको ये बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या चीज है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बुक में लिखा हुआ मोशन बोल के, किसका फोर्स, किसके ऊपर फोर्स, वायर के ऊपर फोर्स। ठीक है, वो बोला है क्या आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यह है थंब। यह है मेरा फर्स्ट फिंगर, यह है मेरा सेकंड फिंगर, और यह है मेरा थंब। मिडल फिंगर भी बोलते हैं इसको, मगर एमएफ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एमएफ लिखने से मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा। ये फर्स्ट फिंगर, इसको ऐसा करके रखा, ऐसा, समझ में आ रहा है बात, कैसा रखा, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इन लोग दोनों देखिए, पहले देखिए ऐसा, इन लोग दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, याद रहे ये लेफ्ट हैंड है, 90 डिग्री। उसके बाद ये मिडिल फिंगर को हम रिलीज कर रहे हैं, तो छोड़ा ऐसा, देखिए मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ऐसा। ठीक है, देखिए थंब मेरा ऊपर की तरफ, फर्स्ट फिंगर सीधा, और मिडिल फिंगर आपके तरफ आ रहा है, ये तीनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में ये लोग 90 डिग्री बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको औधा किया है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, देखिए ये हो गया थंब, ये हो गया फर्स्ट फिंगर, और जो टेढ़ा है तिरछा होके वह है सेकंड फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर। अब कौन किसको बताता है, बोला अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करता है, फर्स्ट फिंगर मेरा ऐसा, ठीक है, और सेकंड फिंगर जो है जो नीचे के तरफ में है, जो थोड़ा तिरछा है यहाँ पे, ये करंट को डायरेक्ट करता है, करंट। तो थंब फोर्स को बताता है या फिर मोशन को बताता है। नहीं समझ में आया बात, ये देखो यहाँ पर फोटो देखो, ये नॉर्थ से साउथ के तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और करंट कहाँ जा रहा है, एकदम सीधा उस तरफ जा रहा है, ऐसा बनाते हैं। तिरछा ही बनाने होगा, थोड़ा तिरछा रहेगा, इसका मतलब वो 90 डिग्री में, मतलब सीधा जा रहा है अंदर के तरफ ऐसा। इसको कैसे करके हम बनाएंगे,
मैग्नेटिक फील्ड मेरा फर्स्ट फिंगर, देखा ऐसा बना दिया। करंट मेरा सेकंड फिंगर, ये है मेरा करंट। करंट कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर में जा रहा है, बोर्ड के अंदर में। कुछ तिरछा है, इसका मतलब तिरछा नहीं भाग रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये जो है मेरा करंट, इसको बोर्ड के अंदर ले जाइए, ले जाइए, ये देखिए चले गया बोर्ड के अंदर। देखिए कैसा किया है, ऐसा देखिए बोर्ड के अंदर किया, दिख रहा है, ये है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर कौन गया? मिडिल फिंगर। आप लोग भी ऐसा करके देखिए। अब ये जो थंब है मेरा, ये थंब कैसा रहेगा? ऐसा आपके पास में आ रहा है। फोर्स मतलब ये वायर कहाँ पर रहेगा? मेरे तरफ आएगा। आप सबसे पहले ना इसको ऐसा करके बना लीजिएगा। ये फोटो उठाते हैं ना लड़का लोग लड़की लोग, जो आजकल में रहते हैं यो, तो यो ऐसा रहता है, ऐसा। ठीक है, ओ नहीं, तब ऐसे करो, फ्लेमिंग साहब ऐसे किए थे। ये फोर्स रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और ये करंट रहेगा। इसको हम याद दिलाते हैं ऐसा, एफ एम सी। एफ एम सी, एफ एम होता है ना रेडियो, एफ एम सी, ओके। एफ एम सी से याद रखिएगा। पहला वाला एफ यानी कि फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब हो गया करंट। चलो टाइम बताओ तो, हैं 56। अच्छा, इसको इसको बता के हम क्लास खत्म कर देंगे। एफ एम सी, ये तीन चीज है। आप इसको हमेशा ऐसा रखेंगे। अब आप जो हम फोटो बनाए हैं, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, यही है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा फिंगर उस डायरेक्शन में चले गया। अब करंट कहां पर है? करंट बोर्ड के अंदर में गया हुआ है, आपसे छूट के बोर्ड के अंदर चला गया। तो ये है मेरा करंट सी, मिडिल फिंगर। इसको कहां ले जाना है? उस तरफ ले आना। इसको उसी पोजीशन में फिक्स करके हम इसको रोटेट करके अंदर घुमा के ये ले गए हम, ये ले गए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा थंब का भी डायरेक्शन देखिए कहां चले गया, उस वक्त गलत बता दिया था। अब फोर्स कहां पर है? अब फोर्स कहां पर है? नीचे की तरफ है। ये फोर्स मेरा नीचे की तरफ है। फिर से हम बता रहे हैं। ठीक, फिर से हम बता रहे हैं। देखिए ये तीनों लिखा हुआ है, एफ एम सी। फोटो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इस डायरेक्शन में है। तो मेरा मिडिल फिंगर जो रहता है, सॉरी, फर्स्ट फिंगर जो रहता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप इसको कैसे भी रखिए मगर इसको फिक्स कर लीजिए, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। फिर करंट कहाँ जा रहा है? बोर्ड की तरफ। ये है मेरा करंट। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके ऐसा पूरा घूमेगा, ये देखिए चलेगी। अब थंब जो है, थंब क्या पर पॉइंट करता है? थंब मेरा फोर्स मोशन करता है। अभी टाइम, उसका रूल निकालने का टाइम नहीं है मेरे पास में, आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। हम जो चीज बताए हैं वो क्या बोला है कि इफ द थ्री फिंगर्स ऑफ अ लेफ्ट हैंड बी स्ट्रेच्ड such that the thumb such that the three fingers are mutually perpendicular to each other. ठीक है, the first finger points the magnetic field, the second finger points the current, then the thumb will give the direction of the force. ये बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा और इसको अच्छा से कर भी लीजिएगा। अब जैसे थोड़ा सा और घुमा दे रहे हैं, मान लीजिए करंट का अब डायरेक्शन इस तरफ आ गया, ये करंट का डायरेक्शन आ गया है इस तरफ, मतलब मेरे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कहाँ? करंट आपके पास, तो फोर्स कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया अब। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, देखिए अब ये जो है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये कहाँ जाएगा? पहले तो ऐसा बना के रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? उस तरफ, उस तरफ। तो इसको उठा करके हम ऐसा कर दिया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद करंट, ये है करंट, करंट आपके पास जा रहा है, तो इसको घुमाइए, घुमा के ऐसा कीजिए। फोर्स कहाँ हो गया? नीचे की तरफ।
ठीक है, हम एक वीडियो बना करके आज रात तक का सेंड करेंगे, जिसमें बार्लोस व्हील का मैकेनिज्म और डीसी करंट का मैकेनिज्म जो है उसमें अच्छा से बताया हुआ रहेगा, उसको अच्छा से आप समझ लीजिए। फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल का मदद से ही बार्लोस व्हील बना है, इसको अच्छे से समझिएगा, तब जाकर के बार्लोस व्हील के बारे में आप समझ सकिएगा। ठीक है, ये फिंगर को अपने समझ के रखिए, लेफ्ट हैंड, और कौन सा FMC याद रखिए, FMC। F का मतलब हो गया फोर्स, M का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और C का मतलब हो गया करंट। थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।